हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रॉन्गेस्ट शिकेगामी मागोरागा वर्सेस किंग ऑफ कर्सेस मतलब कि सुकुना। इनकी बैटल को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस वीडियो में तो पूरा वीडियो को अंत तक वॉच करना। तो इसके अंदर आपको एनिमे और मांगा दोनों में से स्पॉयलर्स देखने को मिल सकता है, बट मैं क्लिप यूज करने वाला हूँ एनिमे का। तो बस वीडियो को अंत तक वॉच करना। और अगर आपको किसी और की बैटल देखनी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, उसके ऊपर भी वीडियो ला दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वो उस टाइम पे सोचता है कि मेरी 10 शैडो टेक्निक पहले केवल 2 डिवाइन डॉग को ही बुला पाती थी, और मुझे अगर किसी और शिकेगामी को बुलाना पड़ता था तो मुझे पहले ये सीखना पड़ता था कि मैं उसका पहले दोस्त कैसे बनूं, और मैं इसी प्रोसेस को दोहरा कर सारे 10 शिकेगामी को इकट्ठा कर सकता हूँ। तभी हारुटा कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा जख्मी हो, लेकिन मानना पड़ेगा तुम फिर भी मुझे अपने करीब नहीं आने दे रहे हो, और जिस तरीके के तुम्हारे हालात है, अगर मैं कुछ भी ना करूँ फिर भी तुम मारे जाओगे। तभी फुशिगुरो सोचता है कि शिकेगामी को दोस्त बनाने में बहुत सारे लोग भी मदद कर सकते हैं, पर इस तरीके की दोस्ती बाद में खत्म हो सकती है, तो ये एक सॉर्सरस के तौर पर मीनिंगलेस होता है। तभी उनके पीछे एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है जिसे देख के हारुटा चौंक जाता है। और तभी फुशिगुरो कहता है कि मैंने अभी भी तुमसे लड़ना बंद नहीं किया है, और सोचता है कि शिकेगामी को केवल दोस्ती के बाद ही यूज किया जा सकता है, और मैं उन्हें इस दोस्ती के बदले कभी भी समन कर सकता हूँ। पर आज तक कोई भी सॉर्सरस इस शिकेगामी को अपना दोस्त नहीं बना पाया है। फिर इसके बाद हमें गोजो और फुशिगुरो की पुरानी बातचीत दिखाई जाती है। तभी गोजो बताता है, क्या तुम्हें पता है कि गोजो क्लैन और जेनिन क्लैन की क्यों नहीं बनती है? तभी फुशिगुरो पूछता है, क्या वो सच में कभी इकट्ठे भी थे? तभी गोजो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, और ये बात शायद एडो पीरियड या फिर कैचुएरा की बात है, जिसमें दोनों क्लैंस की आपस में लड़ाई हुई थी और अंत में दोनों मारे गए। और उस टाइम पे मेरे क्लैन का लीडर मेरे जैसा ही था, और उसके पास भी 6 आइज और लिमिटलेस कर्स टेक्निक दोनों थी, और जेनिन क्लैन के लीडर की टेक्निक तुम्हारे जैसी थी। तभी फुशिगुरो कहता है, इसका मतलब उसके पास भी 10 शैडो टेक्निक थी। तभी गोजो कहता है कि क्या तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ? तभी फुशिगुरो कहता है कि पर शायद वो सॉर्सरस नहीं बन सकता जो कि तुम्हें हराए, और उस टाइम का शिकेगामी ने भी यही किया होगा। और तभी हमें सुकुना दिखाया जाता है जिसे फुशिगुरो के टेक्निक को एक्टिवेट करने का एहसास होता है। और तभी सुकुना उरामे को कहता है, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है और मैं अभी बहुत जल्दी आजादी पा लूंगा, तो इसीलिए सब कुछ तैयार रखना। और तभी फुशिगुरो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है। और तभी हारुटो सोचता है, मुझे फंसाया गया है, इसने रिचुअल स्टार्ट करके मुझे इसमें फंसा दिया है। और तभी फुशिगुरो वहाँ पे मागोरागा को समन कर लेता है, और फुशिगुरो इतातोरी से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना इतातोरी, क्योंकि मैं तुमसे पहले ही यहाँ पे मरने वाला हूँ। तभी मागोरागा फुशिगुरो को एक पंच करके दूर फेंक देता है, और हारुटो सोचता है, आखिर ये क्या हो रहा है, और ये किसी तरीके का मजाक चल रहा है। वो बेवकूफ सॉर्सरस, जल्दी से उठ जाओ। तभी मागोरागा हारुटा पे अटैक करने वाला होता है, और तभी हमें हारुटा की भी कर्स टेक्निक बताई जाती है, जिसमें वो डेली लाइफ के छोटे मिरेकल्स को मेमोरी में से रिमूव करके अपने आंखों के नीचे बने पैटर्न में स्टोर कर लेता है, और उसे क्रिटिकल सिचुएशन में रिलीज कर देता है। बट इन्हीं मिरेकल्स के वजह से हारुटा ननामी के इतने मारने के बाद भी बच गया था। और हमें फिर दिखाया जाता है कि उन मिरेकल्स को यूज करके हारुटा एक बार फिर से बच जाता है, और इस बार उसे सुकुना ने बचाया था। और तभी सुकुना सोचता है, इसका मतलब फुशिगुरो इसके साथ ही मरना चाहता था, इसीलिए इसे इसने रिचुअल में शामिल किया, और जब ये मर जाएगा तो फुशिगुरो भी मर जाएगा, और इसी के साथ ये रिचुअल भी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने इस बच्चे को बचाकर बहुत सही काम किया है। और तभी सुकुना कहता है, फुशिगुरो तुम अभी मर नहीं सकते, मुझे अभी तुमसे एक काम है। और तभी सुकुना सोचता है, मुझे फुशिगुरो को बचाने के लिए इस शिकेगामी को हराना होगा, और ऐसा दिखाना होगा कि ये रिचुअल कभी परफॉर्म ही ना हुआ हो। तो चलो फिर लड़ना स्टार्ट करें। इसके बाद मागोरागा सुकुना पे हमला करता है, लेकिन सुकुना उसे रोक लेता है, और जैसे ही फिर से मागोरागा सुकुना पे हमला करता है, सुकुना उसी का पलटवार करता है उस पे, और उसे दूर फेंक देता है। और तभी सुकुना सोचता है, उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है वो कर्स स्पिरिट की एक स्पेशल स्वॉर्ड है, जिसका नाम द स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन है, जो रिवर्स कर्स टेक्निक की तरह है, और इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। और अगर मैं एक कर्स स्पिरिट होता तो मैं इसके पहले वार से ही गायब हो सकता था। इसके बाद सुकुना फिर से मागोरागा पे हमला करता है, लेकिन इस बार मागोरागा भी हमला करता है, और सुकुना के रास्ते में जितने भी चीजें आ रही थी सबको एकदम क्रश करते हुए जाता है। और जैसे ही मागोरागा फिर से सुकुना पे अटैक करता है, तभी सुकुना उसके हमलों को डॉच करता है, और इसके बाद वो फिर मागोरागा पे अटैक करता है, लेकिन मागोरागा उसे दूर फेंक देता है। फिर उसके बाद मागोरागा सुकुना पे जोर जोर से मुक्के बरसाता है, लेकिन सुकुना उसके सारे हमलों
को रोक देता है और इसके बाद मागोरागा गाड़ियों को उठा के सुकुना के ऊपर फेंकने लग जाता है। फिर सुकुना मागोरागा के सिर को काट देता है, लेकिन मागोरागा फिर से अपने सर को ठीक कर लेता है। तभी सुकुना पूछता है, आखिरकार तुमने ये क्या किया? और सभी लोग लड़ाई की आवाज सुन के काफी ज्यादा डर रहे थे। और तभी हरुटो आसमान में देखता है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हवा में उड़ रही थी। और तभी सुकुना और मागोरागा बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए लोगों के पास पहुंच जाते हैं। और तभी मागोरागा लड़ाई के बीच में सभी लोगों को मार देता है और सुकुना मागोरागा पे हमला करके उसे दूर फेंक देता है। और तभी सुकुना सोचता है, ये रिस्पॉन्स तो बहुत अजीब था, और फिर से मागोरागा उठ के उस पे हमला कर देता है। तभी सुकुना के गर्दन पे एक दांत आता है जो कि मागोरागा के तलवार को तोड़ देता है और उसे उठा के ऊपर की ओर फेंक देता है। और जैसे ही मागोरागा अपनी टेक्निक को यूज करने वाला होता है, सुकुना उस पे फिर से हमला कर देता है। और तभी मागोरागा जैसे ही सुकुना पे हमला करने वाला होता है, लेकिन वो उस टाइम पे रस्सियों से बंधा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो आगे बढ़ता है और पीछे की जितने भी बिल्डिंग्स थी वो सभी को अपने साथ ही खींचने लग जाता है। और इसके बाद वो दोनों फिर से लड़ना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो पूरा शहर एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका था। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एकदम राख में बदलती जा रही थी। और फिर से मागोरागा जैसे ही सुकुना पे हमला करता है, तभी सुकुना सोचता है, क्या ये कर्स एनर्जी है? और तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। और तभी मागोरागा ट्रेन को उठा के सुकुना के ऊपर फेंक देता है। और तभी सुकुना हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें मेरी टेक्निक समझ में आ रही है? और तभी सुकुना अपनी टेक्निक का यूज करके मागोरागा का हाथ काट के उसे दूर फेंक देता है। और तभी मागोरागा बड़ा हो जाता है और फिर से सुकुना पे हमला करता है। और जैसे ही सुकुना फिर से अपनी टेक्निक को यूज करता है, फिर से चारों तरफ एकदम तबाही होना शुरू हो जाता है। और तभी एक प्लेन क्रैश होके मागोरागा के ऊपर गिरता है। और तभी मागोरागा पानी में गिर जाता है और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा टावर आके गिरता है। लेकिन मागोरागा अपनी टेक्निक को यूज करके वहाँ पे बच जाता है और सुकुना फिर से मागोरागा के ऊपर अटैक करता है और फिर से वहाँ पे चारों तरफ तबाही होने लगती है। और तभी सुकुना कहता है, तुम्हारी ये टेक्निक यामाटा निरुचियो की तरह ही है। तुम सबसे पहले मेरे स्लैश को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो और उसके बाद अपनी कर्स एनर्जी से हमला करते हो। और वो तब होता है जब तुम्हारे सर के ऊपर बना हुआ सर्कल अपनी रोटेशन को पूरा कर लेता है। इससे मैं कह सकता हूँ कि इस शिकेगामी की एबिलिटीज इसे किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट करना सिखा देती है। और अगर मैं पहले जैसा होता तो मैं इससे कब का हार जाता। और मेगुमी फुशिगुरो, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। और तभी सुकुना अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है। तभी हमें बताया जाता है कि सुकुना का डोमेन मैरो वेरिएंट स्ट्राइक बाकी सभी के डोमेन से काफी ज्यादा अलग है। ये उन सभी की तरह बैरियर के साथ एक अलग स्पेस नहीं बनाती है, बल्कि ये एक ऐसी इनेट डोमेन है जो कि विजिबल है। इसका मतलब ये है कि हम किसी कैनवस को छोड़ के सीधा आसमान में ही पेंटिंग कर रहे हैं। और ये सच में एक ट्रूली डिवाइन टेक्निक है और इससे केवल एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ही केवल निकला जा सकता है। और ये डोमेन लगभग 200 मीटर तक फैली होती है, जिसमें ग्रांटेड हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्योंकि इस डोमेन से फुशिगुरो भी इफेक्ट होगा, तो इसीलिए सुकुना ने इसकी रेंज 140 तक कम कर दिया है। और तभी सुकुना अपनी टेक्निक से मागोरागा को उड़ा देता है और इसके बाद वहाँ पे सारी तरफ भूकंप आने लगता है। तभी हमें बताया जाता है कि सुकुना के स्लैश अटैक के 2 टाइप है, जिसमें ग्रांटेड हिट के रेंज में जो भी कर्स एनर्जी होती है उसके लिए क्लीव यूज किया जाता है और डिसमेंटल उनके लिए यूज किया जाता है जिनके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। और उसके बाद अंधाधुन 1 से 1 अटैक होता है और उसके बाद काफी ज्यादा अटैक करता है सुकुना। और यही एक रीजन है जिसके कारण मागोरागा को हराया जा सकता है, क्योंकि इसके हमले से बचने का अपोनेंट के पास कोई टाइम ही नहीं मिलता और इसके लिए केवल क्लीव अटैक ही काफी होता है। और अगर वो इस अटैक को समझ पाया तो वो एक अलग कहानी होगी। पर अब मागोरागा की रीजनरेशन खत्म होने वाली है और तभी वहाँ पे सुकुना की टेक्निक की वजह से सब कुछ तबाह हो रहा होता है। तभी वो एक और टेक्निक को एक्टिवेट करता है और उसकी मदद से वो वहाँ पे सब कुछ जला देता है। और तो यहीं पे खत्म होती है सुकुना और मागोरागा की बैटल। और आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना और इसके बाद किसकी बैटल को एक्सप्लेन की जाए वो भी बताना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।